सीबीएसई क्लास 10th और 12th के काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कंपार्टमेंट और जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है उसका फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन उनके मन में कुछ बड़े डाउट्स है। पहला तो ये कि जो उनका रिजल्ट है वो उनका कब तक आएगा, जो उनकी मार्कशीट है वो उन तक कब तक पहुंचेगी, और जो उनकी मार्कशीट है वो कैसे उन तक पहुंचेगी, मतलब उनके घर पर आएगी, घर का जो एड्रेस है वहां पर आएगी, एग्जाम सेंटर पर आएगी, कहां पर आएगी। तो आज के वीडियो में हम आपके ये जितने भी डाउट्स हैं इनको क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो रेगुलर एज वेल एज जो प्राइवेट कैंडिडेट्स है दोनों के लिए होने वाली है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपका पहला ये डाउट है कि भैया आपका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं मान लो क्लास 12th के, तो उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है भैया आगे, और क्लास 10th वालों को भी नीड हो सकती है अपने मार्कशीट की, तो बच्चे जानना चाहते हैं कि जो उनका रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका रिजल्ट है वो अगस्त तक आ जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं आपके 15 जुलाई से जो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के यहाँ पर ये पेपर शुरू है, तो आपका जो अगस्त होगा वहां तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि जो आपकी मार्कशीट है वो आप तक कब तक पहुंचेगी, तो मैं आपको बता दूं, देखो मार्कशीट में रिजल्ट तो आपका अगस्त तक आ जाएगा, लेकिन जो आपकी मार्कशीट आती है उसमें टाइम लगता है। जी हाँ, उसमें टाइम लगता है, 1 से 2 महीने लग जाते हैं मार्कशीट आने में। अब आप कहोगे कि भैया हमें तो कॉलेज में एडमिशन लेना है, या हमें तो किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, या कुछ और आपको नीड है और हमें तो मार्कशीट की जरूरत है, तो फिर हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, आपने डीजी लॉकर नाम सुना होगा, है ना, जहां से आपने रिजल्ट निकाला था। तो जो डीजी लॉकर है वहां पर जो आपकी मार्कशीट होगी उसे अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो कुछ टाइम के बाद डीजी लॉकर पर जो आपकी मार्कशीट होगी वो अपडेट हो जाएगी। अगर आपको मार्कशीट की नीड है तो आप डिजी लॉकर पर जाना और जो अपनी मार्कशीट है उसकी सॉफ्ट कॉपी निकलवा लेना, और फिर उसका आप यूज कर सकते हो। जितने भी कॉलेज हैं उनमें जो डिजी लॉकर की सॉफ्ट कॉपी है वो आपकी चलेगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि बच्चों का कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का पेपर होता है, तो उनके पास जो उनकी ओरिजिनल मार्कशीट है वो नहीं होगी, तो वो सॉफ्ट कॉपी भी आपकी जो है वो वहां पर ले लेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मार्कशीट की नीड है तो रिजल्ट आने के बाद आप डिजी लॉकर पर जाकर उसकी सॉफ्ट कॉपी निकालकर आप यूज कर सकते हैं। पहली तो ये आपकी मैंने जो है रिजोल्व कर दी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कि जो आपकी मार्कशीट है अगर वो आपके पास जब पहुंचेगी तो वो कैसे आएगी आपके पास, मतलब इन्होंने जब फॉर्म फिल करवाया तो हमसे हमारा एड्रेस फिल करवाया था, राइट, और या फिर हमारी एग्जाम सेंटर कहां पर आएगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर का मतलब होता है, देखो 2 तरीके के होते हैं स्टूडेंट, एक होते हैं रेगुलर और एक होते हैं प्राइवेट। रेगुलर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पूरे साल स्कूल में गए हैं और फिर उन्होंने एग्जाम भी दिया है। प्राइवेट स्टूडेंट वो होते हैं जो सिर्फ एग्जाम देने के लिए स्कूल में जाते हैं, वैसे वो घर से पढ़ाई करते हैं, और हम इनको ऐसे भी कहते हैं कि उन्होंने तो ओपन से ले रखा है, ठीक है। तो फिर एक प्राइवेट होते हैं और एक रेगुलर होते हैं। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मार्कशीट होगी वो तो तुम्हारे स्कूल में आ जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारी मार्कशीट आ गई, फिर स्कूल वाले तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि भैया आपकी मार्कशीट आ गई है कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट वालों की, तो आप आओ और अपनी मार्कशीट यहां से ले जाओ स्कूल में से, ठीक है। तो तुम्हें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बात रहेगी जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनकी मार्कशीट कहां पर आएगी। तो मैं साफ साफ बता दूं, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको जो आपका रीजनल सेंटर था वहां पर जाना होगा और अपनी मार्कशीट वहां से लेनी होगी, क्योंकि जो आपकी मार्कशीट होती है वो वहां पर रीजनल सेंटर पर आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से हो, किसी और जगह से हो, तो जो आपकी मार्कशीट होती है वो आपके एड्रेस पर पहुंच जाती है। जब आपने कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल किया था उस टाइम पर आपने जो भी प्राइवेट कैंडिडेट्स थे उन्होंने वहां पर एक एड्रेस मेंशन किया था, राइट। तो क्या होगा, जो आपका एड्रेस होगा वहां पर जो आपकी मार्कशीट है वो पहुंच जाएगी। अब ये जो मार्कशीट आपकी एड्रेस पर मतलब आपके घर पर आएगी, ये स्पीड पोस्ट के थ्रू आती है। तो कई बार पता है क्या होता है, कई बार है ना जो मतलब पोस्ट ऑफिस वाले जो आपको आपकी मार्कशीट आपको देने आएंगे, कई बार उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो उनको आपका एड्रेस नहीं मिल रहा, या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो वो आपके घर पर आए लेकिन उस टाइम पर कोई नहीं था, तो फिर वो किसको देंगे मार्कशीट। तो उस टाइम पर क्या होता है, अगर आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप क्या करो, जो आपके नियरली पोस्ट ऑफिस है आप वहां पर जाओ और आप वहां से अपनी जो सीबीएसई की जो ये मार्कशीट होगी, अपग्रेडेड मार्कशीट, ये आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपके यहाँ पर जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर करने की कोशिश की है। और एक और बच्चों का जो सबसे बड़ा डाउट रहता है वो ये रहता है कि भैया हमारी एक मार्कशीट आएगी या 2 मार्कशीट। कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट वालों को ये डाउट रहता ही है कि भैया हमारी एक कंबाइंड मार्कशीट आएगी या फिर हमारी अलग अलग मार्कशीट होगी। तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना रखी है, आप वो चैनल पर जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड कब आएगा,
जो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट वाले उनका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, उसकी भी आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो न्यू जॉब्स को, क्योंकि सीबीएसई से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो हम आपके लिए यहाँ पर लेके आते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जैसे कहा मैंने सब्सक्राइब कर लो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जैसे मान लो सीबीएसई का कोई नोटिस आया, कुछ भी चीज जारी हुई, तो हम वो व्हाट्सएप पर उसकी पीडीएफ भेज देते हैं, तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। सीबीएसई से रिलेटेड अगर कोई और अपडेट आती है आपके लिए, तो आपकी दीदी आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देगी।